फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय भवन के पाठ जो जीव विज्ञान है 3 का, जिसमें कि हम लोग पिछले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर तक कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोनेरा की विशेषताओं को लिखें। तो इसका आंसर होगा, मोनेरा जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित किया गया है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाणु, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि से सर्वव्यापी होते हैं एवं प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं। इन जगत के जीव पोषण की दृष्टि से स्वयंपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, शैवाल कवक से किस प्रकार भिन्न है? दोनों का एक उदाहरण दें। तो इसका आंसर होगा, शैवाल कवक से इस प्रकार भिन्न है कि शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इसी प्रकार कवक में थोड़ा अंतर यह है कि इस जगत में उन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है जो पौधे तो हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। शैवाल का उदाहरण क्लेमाइडोमोनास और कवक का उदाहरण मशरूम है, जो कि एक दोनों से भिन्न है। क्लेमाइडोमोनास जो है अपना भोजन स्वयं बना सकता है और मशरूम जो है भोजन के लिए दूसरे परजीव पर आश्रित रहता है, इसीलिए मशरूम जो है परपोषी है और क्लेमाइडोमोनास जो है स्वपोषी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिप्टोगैम्स एवं फेनेरोगैम्स के विभेदों को समझाएं। तो इसका आंसर होगा, क्रिप्टोगैम्स के पौधे बीज रहित होते हैं, जबकि फेनेरोगैम्स में उच्च कोटि के बीज युक्त पौधे को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है, क्रिप्टोगैम्स में वास्तविक जड़, तना एवं पत्ती नहीं होता है। इनमें संवहन तंत्र, इसका अंग्रेजी होगा वास्कुलर सिस्टम, भी अनुपस्थित है, लेकिन उच्च कोटि के क्रिप्टोगैम्स में संवहन तंत्र उपस्थित रहता है, जबकि फेनेरोगैम्स में वास्तविक जड़, तना, पत्ती एवं संवहन तंत्र होते हैं या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण को लिखें। तो इसका आंसर होगा, इन पौधे में बीज फलों के भीतर नहीं बनते, इसीलिए बीजों के बाहर फल का कोई आवरण भी नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे बीजों को नग्न बीजी भी कहा जाता है। बीज आवरण से ढका नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अनावृत बीजी भी कहते हैं। मतलब इनका जो बीज होगा ऐसे ही होगा, उसमें बीज आवरण या कोई कवर नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसे नग्न बीजी या अनावृत बीजी भी कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण साइकस एवं पाइनस के पौधे हैं। इनकी मूसला जड़ों में शैवाल सहजीवी की तरह रहते हैं। साइकस ताड़ जैसा मरुदभिदी पौधा है, जिसमें तना लंबा, मोटा एवं अशाखित अनब्रांच्ड होता है। इसके सिरे पर अनेक हरी पत्तियां गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसा संरचना बनाती है। इसमें नर एवं मादा पौधे अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे को किन आधारों पर विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधे को एंजियोस्पर्म के आधार पर विभाजित किया जाता है। पादप शरीर जो है उसको 2 भागों में बांटेंगे, बिना विभेदन के और दूसरा विभेदित शरीर। बिना विभेदन के थैलोफाइटा आएगा, इसमें थैलोफाइटा में जो है सिर्फ कोई अलग से बटा हुआ शरीर नहीं दिखाई देगा। इसमें ना जड़ अलग से
दिखाई देगा, न पत्ती न शाखाएं, कुछ भी नहीं। इसको थैलोपाइटा कहेंगे। और जो अलग अलग पौधे में संरचना पाई जाएगी, जो पौधे का शरीर जो है विभेदित यानी कि बटा हुआ दिखाई देगा, जैसे कि संवहन तंत्र रहित, संवहन तंत्र सहित। इसमें भी विभेदी में शरीर में दो तरह का होगा, एक में संवहन तंत्र रहित और एक में सहित। रहित में संवहन तंत्र नहीं होगा और संवहन तंत्र सहित में पौधे में संवहन तंत्र की उपस्थिति होगा, जिसमें कि संवहन तंत्र रहित में ब्रायोफाइटा होगा और संवहन तंत्र सहित में इसमें दो भागों में बांटा जाएगा, एक बीज रहित और दूसरा बीज सहित। तो बीज रहित में टेरिडोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाया जाएगा। और बीज सहित भी दो प्रकार के होंगे, जिसमें पहला होगा नग्न बीजी और दूसरा आवृत बीजी। नग्न बीजी में जो बीज होगा वो बिना कवर का पाया जाएगा, इसमें कवर या कोई छिलका बीज में नहीं पाया जाएगा। और आवृत बीजी में कवर या छिलका बीज में पाया जाएगा। नग्न बीजी जो है वो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण होगा और ये जो होगा द्विबीजपत्री होगा, जबकि आवृत बीजी जो है एंजियोस्पर्म का उदाहरण होगा और ये एक बीजपत्री बीज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जंतु जगत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा ये बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर तथा यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, जंतु परपोषी या विषमपोषी हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल अनुपस्थित रहने के कारण जंतु अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, बल्कि भोजन के लिए ये अन्य जीवों जैसे कि पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का संचय ये ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इनका शरीर द्विस्तरीय या डिप्लोप्लास्टिक अथवा त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। जंतुओं का शरीर जब दो जनन स्तरों जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म का बना होता है, तब ये द्विस्तरीय जंतु कहलाते हैं। परंतु वैसे जंतु जिनके शरीर के निर्माण में इन दो जनन स्तरों के अतिरिक्त तीसरा जनन स्तर मेसोडर्म भी सम्मिलित होता है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जंतु जगत के जो जीव होते हैं उनकी प्रायः यह भी विशेषता पाई जाती है कि जो जंतु जगत के जीव होते हैं प्रायः चलायमान होते हैं। 5वां, शरीर का आकार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। द्विपार्श्व सममित, बाइलैटरल सिमेट्री। इसमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा दो समान भागों में बांट सकते हैं। बाएं और दाहिने भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जैसे मेढक, मछली इत्यादि में। दूसरा, आर्य सममित, रेडियल सिमेट्री। इसमें जंतु को केंद्र के स्थान से अर्ध व्यासों पर एक से अधिक समान भागों में बांटा जा सकता है, जैसे हाइड्रा में। असममित, इसका अंग्रेजी होगा एसिमेट्रिकल। ऐसे जंतु में किसी भी काट से शरीर दो समान भागों में नहीं बंट सकता, जैसे घेंघा में। वास्तविक देह गुहा या सीलोम मौजूद हो भी सकता है या नहीं भी। शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की जगह को देह गुहा कहते हैं। जब इस देह गुहा के चारों ओर भ्रूण के मेसोडर्म की एक परत होती है, तब देह गुहा को सीलोम कहते हैं।
बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन अथवा अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन का होना या नहीं होना। मतलब ये बाह्य कंकाल या अंतःकंकाल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उपांग, इसका अंग्रेजी होगा अपेंडिक्स, का पाया जाना या नहीं पाया जाना। मतलब उपांग या तो होगा या नहीं। उपांग संघित अथवा असंघित हो सकते हैं। नोटोकॉर्ड एवं आहार नाल का पाया जाना अथवा नहीं पाया जाना। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तथा पेशीय मस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग एम्फीबिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। ये उभयचर क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा, ये जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं, इसीलिए ये जल स्थलचर या उभयचर एम्फीबियस कहलाते हैं। यह अनियत तापी या शीत रक्तीय कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं। इनकी त्वचा ग्रंथि में ग्लैंडुलर होता है। त्वचा पर शुष्क नहीं होते हैं। श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़े द्वारा होता है। अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। हृदय में 3 कक्षा या वेश्म, 2 अलिंद ऑरिक्युलस एवं 1 निलय वेंट्रिकल होते हैं। लाल रुधिर कण केंद्रयुक्त होता है। मलाशय और मूत्र जनन वाहिनी क्लोएका में खुलते हैं। बाह्य निषेचन होता है। परिवर्धन के समय टैडपोल लार्वा बनता है, जो कायांतर के पश्चात शिशु बनता है। उदाहरण के लिए मेढक फ्रॉग बराबर राना, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। टोड बराबर बुफरो। ये उभयचर इस कारण कहलाते हैं कि ये जल एवं स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं या निवास करते हैं, इस कारण ये उभयचर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ग मैमेलिया के लक्षण का वर्णन करें। इस वर्ग के कुछ जंतुओं के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा, इसका पहला लक्षण है, ये जो है नियत तापी होते हैं। त्वचा बाल या रोम हेयर से ढका रहता है। बाह्य कर्ण पिन्ना उपस्थित रहता है। इनमें स्तन मैमेरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। स्तन में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। लाल रुधिर कण केंद्रक हीन होता है। इनमें अंतःनिषेचन होता है। मादा शिशुओं को जन्म देती है। हालांकि स्तनी के एक वर्ग अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडवा, तथा एक वर्ग अविकसित पशु को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू में अविकसित पशु प्रारंभ में उदर के नीचे स्थित मार्सुपियन नामक थैली में रहता है, जहां ये दूध ग्रंथि से पोषण प्राप्त करता है। जंतु के नाम बक्कत, चोचा, कंगारू, मौकाका, मनुष्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग ए बीज की विशेषताओं का उल्लेख करें। इनके शरीर के कौन से अंग पंखों में रूपांतरित होते हैं? तो इसका आंसर होगा, इस वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं। ये नियत तापी वार्म ब्लडेड जंतु हैं, अर्थात इनके शरीर के तापक्रम में वातावरण के तापक्रम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ये उड़नशील फ्लाइंग जंतु हैं। शरीर पैरों फ्लेटर से ढका होता है। जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 4 वेश्मों में बटा होता है। कंकाल स्पंजी तथा हल्का होता है। ये अंडज ओविपेरस होते हैं, अर्थात अंडे देने वाले जंतु हैं। इनके अंडे कठोर कवच से घिरे होते हैं। इनके शरीर में
अग्रपाद पंखों विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं।